बेटी डॉक्टर बनने चली थी और जिन संदेहास्पद हालात में मौत हुई है और अभी बलात्कार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, आपको कब पता लगा कि बेटी बेहोश है या वो अस्थिर हालत में है, अस्पताल ले जाई जा रही है? यह जानकारी सबसे पहले आपको कब मिली, किसने दी? जी भाई साहब बोलिए प्लीज, देश आपकी बात सुनना चाह रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी आप बोलिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। जी मैं लड़के के पिता हूँ सर। जी लड़के के पिता हूँ सर। मैं काफी प्रभावित हूँ इस घटना से, काफी दुखी हूँ। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं एक तबीयत अभी थी बिल्कुल ठीक नहीं है सर। मैं स्वस्थ हूँ सर, अभी मैं कुछ कर पाने में समर्थ हूँ। इसलिए हमारे परिजन लोग हैं, हमारे चाचा हैं, आप लोग हैं, हमारे परिजन लोग इसे बताएंगे। जी सर। जी, जो इस छात्रा के चाचा हैं, आप बताएंगे कब ये फोन आया, किसने किया? जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार सर को नमस्कार सर। नमस्ते जी। बच्ची के बीमार होने की सूचना 6 तारीख की रात में हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़की के पिता से हम लोगों को मिली। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। हेलो। दूसरी छात्रा के पिता से आपको ये जानकारी जी मिली, सर। तो आप दौड़े दौड़े जहानाबाद से पटना पहुंचे। जी सर। उसके बाद क्या हुआ सर? जी सर, जी सर। फिर हम दौड़े दौड़े जहानाबाद से पटना पहुंचते हैं सर। वहां पहले तो बताया गया था कि जिस हॉस्पिटल में बच्ची को ले जाया गया है, हम वहां पहुंचते हैं। वहां से मालूम पड़ता है कि बच्ची दूसरे हॉस्पिटल में ले जाई गई है। वो दूसरा हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल था सर। हम वहां पहुंचे उसके बाद। फिर वहां पर क्या पुलिस वाले थे? आपने पूछने की कोशिश की होगी, भाई इसकी हालत ये कैसे हुई, कौन लेकर आया, क्या पता लगा आपको वहां पर सर? जी सर, हमने 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 पूछताछ करने की कोशिश की सर उस वक्त, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया गया। हमने सीधे सीधे देखा कि हमारी बच्ची आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। डॉक्टर्स ने कहा कि कंडीशन क्रिटिकल है, हम इसे 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और हम लोगों को इंतजार करने के लिए कहा गया सर। क्योंकि हम लोग मेडिकली बहुत कुछ नहीं जानते थे, हमने डॉक्टर की बातों का विश्वास किया और हम इंतजार करने लगे कि हमारी बच्ची कब होश में आती है। नहीं, आपने ये तो पूछा होगा सर कि भाई ये बेहोश क्यों हो गई, क्या हुआ इसके साथ, किसी ने मारा पीटा है, कोई हमला हुआ है, क्या हुआ? कुछ डॉक्टर बता रहे थे आपको? जी, ये सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसको बहुत हाई फीवर है और इसका इलाज हम शुरू कर रहे हैं। ठंड भी लगी हो सकती है या दूसरा भी कोई कारण हो सकता है। उन्होंने चोट की किसी बात के बारे में हम लोगों को नहीं बताया और चूंकि उस समय तक हमने अपनी बच्ची के शरीर को देखा नहीं था सर, इसलिए हम लोगों को भी मालूम नहीं पड़ा। हमने समझा जो भी कर रहे हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, ये हमारी बच्ची का बेहतर इलाज करेंगे। पुलिस वाले आ रहे थे उस वक्त अस्पताल में कोई जानकारी पूछताछ करने के लिए, जांच करने के लिए? जी जी, बीच में रोशनी मैडम आई थी और रोशनी मैडम ने पहले तो हमारे साथ सहयोग का वादा किया कि जब हॉस्पिटल में गई रोशनी मैम तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद उनका रवैया बदला हुआ था, क्योंकि किसी गायनी के डॉक्टर से उनकी बात हुई थी और उस डॉक्टर ने इनको बताया था कि जैसा आप समझ रही हैं वैसा मामला नहीं है। उसके बाद से रोशनी मैम लगातार हमसे बचती रही और कोई सहयोग नहीं हमको उनका मिला। तो ये 7 तारीख को ही रोशनी वहां पर थी, ये जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, 7 तारीख को ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में थी, लेकिन एफआईआर तो 9 तारीख को हुई सर। जी सर, जी सर। तो 7 तारीख को रोशनी कुमारी वहां घूम रही थी? जी जी। और बिटिया को सर होश कब आया, कब आपकी बात हो पाई थी बेटी से? कहां हुई, किस दिन हुई? दूसरे दिन सुबह में सर बच्ची को थोड़ी देर के लिए होश आया। थोड़ी देर क्या कहें सर, 2-3 घंटे के लिए। और बच्ची लगातार रोती रही। जब माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने माँ का हाथ पकड़ने की चेष्टा की और लगातार उसने सिर हिलाया, सकारात्मक हाँ का इशारा किया उसने। और उसके बाद बच्ची लगातार रोती रही सर। तब तक डॉक्टर्स आ गए। डॉक्टर्स ने हम लोगों को बाहर कर दिया, चलिए चलिए बाहर चलिए, आप लोग बाहर चलिए, बच्ची का इलाज करना है, इलाज करना है। उसके बाद जब हम बाहर आ गए, उसके बाद से फिर दोबारा बच्ची को हम ये 9 तारीख की बात है, 2-3 घंटे होश आया बिटिया को। हाँ सर, 9 तारीख की बात है, 9 जनवरी बता रहे हैं ना आप? 2-3 घंटे के लिए होश आया। 8 तारीख की बात है सर। अच्छा, 8 तारीख को ही, 8 तारीख को ही होश आया।
होश आने पर डॉक्टरों ने पुलिस को नहीं बुलाया, आपसे बात करने दी पर पुलिस को नहीं बुलाया। नहीं जी, हम भी जबरदस्ती गए सर। डॉक्टर तो बार बार हमको प्रिवेंट कर रहे थे, बार बार रोक रहे थे सर। हमने बहुत मिन्नतें की, बहुत कोशिश की, तो थोड़ी देर के लिए मिलने दिया। उस बीच कुछ हमने उसका एक वीडियो बनाना चाहा या फोटो लेना चाहा, तो उससे भी डॉक्टरों ने हमको रोक दिया सर। और ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब भर्ती थी बेटी, और खर्चा तो बहुत 9 तारीख की रात को मेरी बात वहां के एक जी डॉक्टर से मेरी बात हुई, हाँ, रात के वक्त 8 बजे। जी, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में नहीं था, तो फोन पर बात हुई सर। मैंने कहा कि क्या कंडीशन है, तो उन्होंने कहा कि बच्ची को वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है और उसके लिए हम एसिक्लोवीर नाम की दवा भी चला चुके हैं बच्ची को। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि उसके मस्तिष्क में रक्त के थक्के जम गए हैं, और जैसे भी जो भी कारण रहा हो, उन्होंने हमको ये बताया कि उसी की वजह से वायरल मेनिंजाइटिस हुआ है। लगातार फीवर हो रहा है इसको, 104 डिग्री 105 डिग्री, और ज्यादा फिर ठीक हो रहा है, फिर फीवर हो जा रहा है। और और 9 सर ये तारीख बात है को 9 तारीख की, हाँ सर, जबकि इनके पास 8 तारीख को नहीं 9 तारीख की जो ये बात हुई 8 आपकी, तारीख को तो इनके ये पास मैदान, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुके मैं समझ गया, पर मेदांता में रेफर किया गया। आप मेदांता लेकर गए बिटिया को अपनी, या ये प्रभात नहीं, मेमोरियल वालों ने नहीं, रेफर कर दिया? जानता सर, नहीं सर, उन्होंने रेफर नहीं किया था। ये हमारी ही इच्छा थी। हम लोगों को लग रहा था कि इसको और बेहतर चिकित्सा के लिए हम किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं, क्योंकि इस अस्पताल के रवैये से इन पर से हमारा भरोसा उठ चुका था। अच्छा ये बताइए, प्रभात मेमोरियल में शुरुआत में वो पैसे किसने जमा कराए, और बिटिया की सारी डिटेल या अटेंडेंट कौन था जब तक आप पहुंचे? भाई पैसे तो आवाज नहीं लगे आई होंगे ना। सर, दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, बिटिया का जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल, पैसे लगे सर, लेकिन पैसे किसने भरे, आपने भरे? जी पैसे हमने भरे सर, पैसे हमने भरे। नहीं, पर जब एडमिट किया जाता है तो एक लेकिन रकम पहले ही रखवा लेते हैं, तो वो रकम किसने दी ये आपने पूछा? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ था सर, वैसा कुछ नहीं। वैसा कुछ नहीं हुआ था, पहले नहीं रखवाई गई थी रकम। और उसके बाद ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ कि गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के गहरे घाव हैं, पीठ पर नीले निशान हैं, प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट है, बहुत ब्लीडिंग हुई है, तब पुलिस वालों का रवैया क्या था? पहले तो वो सारे मना कर रहे थे। पुलिस वाले हमसे कह रहे थे कि ये डॉक्टर जो हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी है, इस डॉक्टर का पहले भी रिपोर्ट विवादास्पद रहा है, इसलिए हमारा इस पर भरोसा नहीं है। इसलिए इन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट को एम्स रेफर किया, और हम लोगों का भी भरोसा नहीं था सर। इस तंत्र पर से हमारा भी भरोसा उठ चुका था, इसलिए हम काफी करवाई थी फोरेंसिक विभाग के एचओडी ने कहा कि एसआईटी ने भी आधी अधूरी रिपोर्ट दे दी। एसआईटी भी लीपापोती कर रहा था सर। जी सर। तो अभी आपको भरोसा है? मुख्यमंत्री से आपने मिलने की कोशिश की, या गृह मंत्री सम्राट चौधरी से? सरकार का रुख और रवैया कैसा रहा है सर? सर अभी तक गृह मंत्री से तो हम नहीं मिल सके, लेकिन एसआईटी ने जिस तरीके से जांच की है सर, इससे साफ साफ लगता है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। जांच की दिशा उल्टी है। इनको अपराधियों को ढूंढना चाहिए था, उनको इंट्रोगेट करना चाहिए था। सर इन्होंने मनीष रंजन जी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सर पुलिस रिमांड पर नहीं दिया, उनसे पूछताछ नहीं की, और उसके बदले ये हमारे पास पहुंच के बार बार हमारे ऊपर कहते रहे कि देखिए आपका दोष है, देखिए हमारे पास एविडेंस है, आपका दोष है। किस बात का दोष? बिटिया आपकी बेहोश हुई, चोट उसे, आपकी बच्ची ने सुसाइड किया। अच्छा ये आपका दोष, तो आप ही के ऊपर लगा? मान ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि जी सर। डराया धमकाया गया आपको? डराया तो नहीं गया सर, लेकिन दबाव बनाया गया कि हम जो कह रहे हैं, थियरी जो बातें हम बता रहे हैं, उनको आप स्वीकार कर लीजिए। बच्ची ने सुसाइड किया, बच्ची ने दवाई ली, ये सारी बातें ये बार बार रिपीट कर रहे थे, और हमको कह रहे थे कि आप मान लीजिए, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा था सर। और हम लोगों को कुछ चीजें इधर उधर से जो जानकारियां मिली थी, या बच्ची ने जिस तरह से रो रो के कुछ कहने की चेष्टा की थी, हमको लग रहा था कि हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है सर। आपको लगता है कि इंसाफ होगा? सर अब तो एफएसएल आप लोग नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं।